हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी कुछ रीसेंट डेज में पढ़े और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जो पहला थॉट है वो एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया है और वो थॉट है कि where there is nothing to lose by trying and a great deal to gain if successful, by all means try। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हैं जहाँ पे आप कोई नई चीज़ या कुछ भी ट्राई करने जाने वाले होते हैं, सो हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो जो नेपोलियन है वो कहते हैं कि अगर वो चीज़ ट्राई करने में आपका कोई नुकसान नहीं है और आपका फ़ायदा हो रहा है, सो आपको वो चीज़ ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझाऊं तो जैसे कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, ये चीज़ ट्राई करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप अपने फ्री टाइम में या जब भी आपको टाइम मिलता है आप कोई वीडियो बनाइए जो आपको लगता है आप उसमें अच्छे हैं। कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ डाल रहे हैं जो कि इलीगल या बुरी नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या मेरी तरह कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इन दैट वे यू आर डूइंग समथिंग न्यू और उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट आप उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो और हो सकता है टचवुड बहुत अच्छा हो जाए, क्या पता आपका चैनल चल जाए, तो दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। सो वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, ऐसी कहीं पर भी सिचुएशन बन रही है तो हर तरफ से आपको आपको वो चीज़ ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। सो ये है पहला थॉट। सो जो अगला थॉट है वो दिया था सेंट थॉमस एक्विनस ने। इनका कहना है टू वन हु हैज़ फेथ नो एक्सप्लेनेशन इज़ नेसेसरी, टू वन विदाउट फेथ नो एक्सप्लेनेशन इज़ पॉसिबल। मतलब जिन लोगों के पास फेथ है उनको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग फेथ नहीं रखते हैं किसी में, उन लोगों को आप कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते। सो इसमें सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फेथ क्या है। सो फेथ इज़ अ एबिलिटी टू बिलीव यू हैव वोन बिफोर यू हैव। मतलब विश्वास, आप मोटा मोटा खुद पे विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फेथ इन अ वे। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं ये मतलब जैसे कि मैं मेडिकल की डिग्री कर रही हूँ। सो देयर आर मैनी टाइम्स जब मैं ऐसा सोचती हूँ क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं किसी की जान बचा पाऊँगी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स या ये क्वेश्चंस उस इंसान के मन में कभी नहीं आते जिससे खुद पे विश्वास होता है, मतलब फेथ होता है उसे। सो वही ये जो थॉट है ये बताता है कि अगर आपके अंदर फेथ है तो आपको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वहीं आपके अंदर वो विश्वास, वो फेथ नहीं है तो कुछ भी हो जाए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको कोई किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देके नहीं समझा पाएगा। और वो चीज़ मतलब द थिंग इज़ दैट लोग ट्राई करने से पहले बहुत सोचते हैं, और जब वो लोग उस चीज़ को कर रहे होते हैं तब भी वो उस चीज़ को पूरे यकीन, पूरे विश्वास के साथ नहीं करते। सो आधे टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं, आधे टाइम हमें खुद पे यकीन नहीं रहता है। सो इन दैट वे हम उस पूरी चीज़ को रूइन कर देते हैं बुरी तरह से, और उस चीज़ का इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं, किस्मत पे, जो कि बहुत ही गलत है। द थिंग इज़ योर फेथ, और आपका जो फेथ है वो आप खुद डिसाइड करते हैं अपने विश्वास से। सो इस चीज़ पे खास करके ध्यान दीजिएगा। सो आज का जो लास्ट थॉट है वो मेरे फेवरेट जो पर्सनैलिटी है जिसका मैंने पहला थॉट आपको बताया था उन्हीं का ही है, नेपोलियन हिल। सो उनका थॉट था कि द 3 enemies विच यू शैल हैव टू क्लियर आउट आर इनडिसीजन, डाउट एंड फियर। सो इन 3, जैसे इनडिसीजन की हम कई बार होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते ये करना है ये करना है। सो वो ये में हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, उस चीज़ को आपको हटाना होगा। ठीक है, आप कुछ समय लो कि इस चीज़ में क्या डिसाइड करना है, 2 चीज़ों में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को कभी डिसाइड ही ना करो। इन एंड आपको रखना है कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप एक टाइम सेट कर लीजिए, आज या कल शाम तक मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। सो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास ये नहीं है कि मैं परसों देखूंगा या उससे अगले दिन, नो, आप नहीं कर सकते। इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और वो जो काम आप करने जा रहे हो, डिसीजन लेने जा रहे हो, वो तो फुल ऑफ वेस्ट है ही। अगला है डाउट।
डाउट मुझे लगता है आज के टाइम में हर इंसान को किसी जो भी वो काम करते हैं उन सब में डाउट रहता है। हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते तो डाउट रहता है हम वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई डिग्री कर रहे होते कहते हैं हम उसके लायक है कि नहीं। सो ये डाउट्स हमारे मन में हमेशा ही रहते हैं और डाउट्स ज़रूरी हैं, लेकिन वो डाउट्स आपकी मुसीबत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब आप ये काम में अड़चन डालें वो नहीं डाउट्स होते हैं। डाउट्स होते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ ये काम ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, वो डाउट सही है। लेकिन मैं ये करूँ ना करूँ ये भी डाउट सही है एक हद तक, लेकिन अब अगर आप उस डाउट में ही रह जाएंगे तो वो शायद आप काम कभी कर ही ना पाए। सो डाउट्स को आपको इन लिमिट यूज़ करना है। अगला है फियर। सो फियर को मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड ही बताया गया, उसके अलावा फियर को कुछ नहीं कहा गया। सो इसके अंदर क्या होता है, आपको डेयर करना, इनिशिएट करना है। मतलब आप कोई चीज़ है उसको करना है, इस चीज़ का आप डेयर लीजिए कि मैं तो करूँगा ही करूँगा, उस टाइप में। सो एक बार अगर आप डेयर करना स्टार्ट कर देंगे, सो हो सकता है डर लगे। डर लगना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर डर लगने की वजह से कोई काम ना करना या उस काम को छोड़ देना बहुत ही गलत चीज़ है। जैसे बेइज्जती हो जाएगी तो मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं है। अगर वो काम सही है, उससे आपका फ़ायदा होगा तो आपको वो काम करना चाहिए। बेइज्जती होगी कि नहीं होगी वो आप डिसाइड ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अंदर एक और भी लाइन आती है कि द मैन रेडी टू डेयर इज़ क्रिएटर ऑफ ग्रेट इवेंट्स। ये लाइन पता नहीं फेमस है कि नहीं है, पर अगर आप डेयर करेंगे तो ही आप अच्छी और महान चीज़ों को कर सकते हैं। जितने भी महान वॉरियर्स रहे हैं या जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने बहुत ग्रेट इन्वेंशन करे, उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो डेयर करा है, उसको सोचने का कि हाँ मैं ये करूँगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डेयर करें कि मैं ये काम करूँगा, उसके बाद उसे करिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि यू विल नेवर बी एनीथिंग अनलेस यू डेयर समथिंग। ये तो सच है कि हमने डेयर करा तभी हम आज अपनी जहाँ भी हम बैठे हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है, आपने डेयर करा कि आप इंटरव्यू दे के आओगे या आपने एग्ज़ाम दे के आपको जॉब मिली। सो यू डेयर्ड टू डू दैट थिंग, टू डू दैट एग्ज़ाम, टू डू दैट इंटरव्यू और वॉट एवर। सो आपने पहले डेयर करा तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाए हो। जो लोग डेयर नहीं करते वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू डेयर टू बी समथिंग और अनलेस यू विल बी यूजलेस। The next thing is dare to attempt new things, dare to try out new jobs, dare to go ahead, dare to be a better and bigger woman than the man above you or the man who are above you। मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि डेयर करने से ही आप किसी से ऊपर निकल सकते हो। बिना डेयर करे आप जहाँ बैठे वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। सो ये था आज का लास्ट थॉट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा।